थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, लॉर्ड फादर। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी अगुवाई से प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाई से प्रभु, ये वचन, ये कॉन्सेप्ट को मैं सही तरह सबका सामने, सबको हिम्मत का साथ और तेरी जवान से, तेरी निगरानी में, तेरी उपस्थिति से ये प्रचार को करने पाए प्रभु जी। जो प्रचार में चुना है कि एक वचनों का साथ आपने आप को मसीह कहने का हिम्मत को रखे। हर एक मसीह विश्वासी, हर एक यीशु विश्वासी अपने आप को मसीह कहने का हिम्मत को रखे, जो कि बाइबल से मैं बताऊंगा एक वचन, क्योंकि पहले सदी की जो कलीसिया थी, पहले सदी की जो जितने सेवक थे, वो सब ने यीशु का ऊपर इतने विश्वास और इतने अटूट काम को किया था और इतने त्याग का जिंदगी जिया, जो कि बताता है अपने आप में वो मसीह था, अपने आप में हिम्मत रखता था, अपने हाथ में एक मजबूती का साथ वचनों का तलवार रखते थे और हर एक समय इसको सिखाते थे चर्च में और खुद मजबूत होते थे प्रार्थना का द्वारा और दूसरे को मजबूत करते थे वचनों का द्वारा, यीशु का बातें का द्वारा। तो मैं चाहता हूँ एक वचन, दो वचन का द्वारा मैं आपको समझा पाऊँ जो आज का मसीहत किस हद में है और पहले सदी का मसीहत, पहले सदी का प्रचारक की भाषा किस तरह था, ये आपको समझना होगा और ये आपको समझना चाहिए। तो एक वचन देता हूँ कि लिखा है, अब मैं अपने और तुम्हारे बीच एक वाचा करूँगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने, किसका? अब्राहम का वक्त में कह रहा है, अब्राहम का साथ मैं तुम्हारा साथ, इसराइल को कह रहा है कि तुम्हारा साथ मैं अब्राहम का साथ एक वाचा करूँगा, एक वाचा बांधूंगा, एक वाचा करूँगा, जो वाचा तुम्हारे सब वंशजों के लिए होगी। ये इस्राएल की बात हो रही है, सब वंशजों के लिए होगी, जो वाचा सब वंशजों के लिए होगी और मैं तुम्हारा और तुम्हारी सभी वंशजों का परमेश्वर रहूंगा। तो जो वाचा सदा के लिए बनी रहेगी, जो वाचा बनेंगे परमेश्वर, वो वाचा सदा के लिए बनी रहेगी। तो वाचा कौन सा है? इस्राएल। तो जो वाचा सदा के लिए आज भी बनी है, तो इसका भाग है, इसका भाग है और ये कहते हैं इसका भाग है, ये परमेश्वर का तरफ से भाग होगा। इसका जो होगा, ये जो होगा परमेश्वर का ओर से, एक भाग परमेश्वर का ओर से होगा। परमेश्वर ये कह रहा है कि ये मेरी तरफ से होगा। जो वाचा परमेश्वर बनेंगे तो ये मेरी तरफ से होगा, यहोवा का तरफ से होगा, परमेश्वर का तरफ से होगा। तो परमेश्वर कह रहा है कि जो तेरी तरफ से होगा तू करना। उसका मतलब अब्राहम को कह रहा है, जो तेरी तरफ से सेवा जो दी गई है वो करना, और तेरी तरफ से जो काम होगा वो तू करना, और जो मेरी तरफ से होगा मैं करूँगा। तो पहले किसको करना? पहले अब्राहम को काम करना था। यहाँ ये दर्शाता है, पहले सेवकों को काम करना है, पहले दास दासी को काम करना है, पहले सही शिक्षा को जानना है, पहले प्रचार को करना है, आत्माओं को जीतना है, कलीसिया सुगठन करना है और आगे मसीह समाज का सुसमाचार को पूरी दुनिया तक फैलाना था। ये दबदबा की थी किसने? अब्राहम ने, पूरी इस्राएल तक। तो क्या कह रहा है परमेश्वर? पहले तेरी तरफ से जो होगा तू करना, और उसका बाद मैं तुझे बताऊंगा। उसका बाद में से जब तू ये सब कर चुके होंगे, कौन? अब्राहम। जब तू अपना हर एक सेवक, जब तू सब कुछ कर चुके होंगे, इसको स्थापित कर चुके होंगे, फिर उसका बाद मेरा काम शुरू होगा।
तो मेरा काम शुरू होगा तो आपको समझना होगा प्रभु आपको क्यों चुना। एक दास, एक दासी, एक पास्टर, एक बिशप, एक सेवक करने वाला जहाँ कहीं से भी है, प्रभु आपको क्यों चुना। उनका काम के लिए, उनका राज्य बढ़ाने के लिए, उनका सुसमाचार को फैलाने के लिए, उनका हर एक वचनों को आप तक पहुँचे और वचनों का सही शिक्षा को फैलाने के लिए, और वचनों का द्वारा प्रभु का काम करे, वचनों का द्वारा प्रभु का काम करे। चाहे सुसमाचार हो, चाहे आत्माएं जीतना हो, चाहे कलीसिया स्थापन करना हो, चाहे पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में, घर में, गांव में, पड़ोस में, जितने जहां कहीं है, सच्चा परमेश्वर का वचन को फैलाना है। पहले आप करना, आपके लिए आपको चुना परमेश्वर ने, पहले आप करना है। फिर आप जब ये सब काम कर चुके होंगे, आप जब ये सब का काम कर चुके होंगे, तो परमेश्वर कह रहा है मैं बताऊंगा मेरी काम किस तरह मैं करूंगा आपका जिंदगी में, मेरी काम किस तरह करूंगा तेरी बाचा का बीच में, मैं सब बताऊंगा। और परमेश्वर कह रहा है कि जिस दिन ये सब काम तुम कर को दिखाया, एक दास, एक सेवक, एक अब्राहम, एक दाऊद जैसा कर रहे थे, तो कर को दिखाया, उसका बाद से, उसका बाद करने का बाद टाइम आएगा। जब टाइम आएगा, परमेश्वर कह रहा है मैं देखता हूँ तुम इसराइल को कौन हाथ लगाता है। तो जो काम परमेश्वर करेगा, तो ये काम कहता है इसराइल के लिए लिख रहा है कि इसराइल के लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि इस कौन हाथ लगाता है इसराइल को, मैं देखता हूँ, परमेश्वर ये कह रहा है। तो ये बात, ये था परमेश्वर अब्राहम का साथ, ये था परमेश्वर, ये परमेश्वर था किसका, अब्राहम का साथ, इसहाक का साथ, याकूब का साथ। ये था हमारा परमेश्वर, याकूब का था, याकूब का साथ, अब्राहम का साथ, इसहाक का साथ, कि यूसुफ का साथ, मूसा का साथ, और यीशुआ का साथ, लास्ट तक जॉन द बैप्टिस्ट तक। यीशु की बात तो अलग ही है। ऐसा था परमेश्वर हमारा, ऐसा है परमेश्वर हमारा, ऐसा रहेगा परमेश्वर हमारा। लेकिन हर एक दास, दासी, सेवक, पास्टर, बिशप, आपको समझना होगा, आपको चुना प्रभु काम के लिए, आपको पवित्र आत्मा दी गई है प्रभु यीशु की बातें को सिखाने के लिए, आपको पवित्र आत्मा का द्वारा कलीसिया का हर एक दास, दासी का जो सही शिक्षा है उसको देने के लिए दी गई है। ये आपको समझना होगा। तो पहले आप काम करना, पहले आपका काम नहीं, यीशु का काम करना, बच्चों का सही शिक्षा देना, बच्चों का सही मकसद को अपने जिंदगी में लेना, दूसरे को सिखाना, ये आपको पहली काम होगा। तो परमेश्वर अब्राहम का साथ, इसहाक का साथ, याकूब का साथ, मूसा का साथ, जोशुआ का साथ, और जॉन द बैप्टिस्ट तक था हमारा परमेश्वर। और जबकि यीशु का बात ही तो अलग है। मैं देखता हूँ तुम लोगों को, परमेश्वर कहता है मैं देखता हूँ तुम लोगों को कौन हाथ लगाता है। किसको कह रहा है? इसराइल को। किसको कह रहा है? अब्राहम को। किसको कह रहा है? जॉन द बैप्टिस्ट को। किसको कह रहा है? ये याकूब को, इसहाक को कौन हाथ लगाता है? तो ये था पहले सदी की कलीसिया की सेवक, ये था पहले सदी की कलीसिया का दास, ये था पहले सदी की कलीसिया का त्यागी जिंदगी जीने वाला, ये सब दास दासी जो कि काम किया था परमेश्वर का। तो इसराइल उसे कहाँ से मेरी आंखें, इसीलिए तो यही बात लिखा है, इसीलिए ये बात लिखा है। ये बात को आपको समझना होगा। क्या लिखा है? इसीलिए लिखा है, कहा है कि मेरी आंखें की पुतली की तरह संभालूंगा। किसे? इसराइल को। मुर्गी जैसा, अपने मुर्गी जैसा अपने बच्चे को अपने पंखों तले छुपा कर रखती है। तो और उड़ते वक्त उकाब हो या ईगल हो जो बाहर ऊपर से उड़ते रहता, मुर्गी को चोट पहुंचाने वाला
पहुंचाने वाला, उसको ले को जाने वाला, तो उनको जैसा मैं उससे बचा को रखूंगा मैं, तो तुम्हारी ख्याल रखूंगा मैं परमेश्वर। इसीलिए तो कह रहा है इसराइल मैं तुमको बनाऊंगा, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुमको रखूंगा, तो मैं तुमको आगे ले चलूंगा। और परमेश्वर का वचन कहती है जैसा माँ भूल जाती है लेकिन बच्चों को, माँ भूल सकती है बच्चों को, लेकिन मैंने कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर ये कह रहा है। तो माँ त्याग कहती है, माँ त्याग दे सकती है एक बच्चों को, लेकिन मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। जो यीशु का बच्चा, ये जो यीशु का बेटी हो, जो यीशु का दास हो, दासी हो, पस्टर हो, बिशप हो, जो जहाँ कहीं से भी हो, अगर आपने इस वचन को समझा तो आपका सेवकाई प्रभु का प्रति बढ़ जाएगा, प्रभु का राज्य के लिए मजबूत होगा। ये वचन ये कहता है कि मैं क्यों, इसके लिए आपको करना है प्रभु का काम, इसके लिए आपको जागना है, प्रभु का वचनों का सही शिक्षा का साथ आगे बढ़ना है, गलत नहीं, सही शिक्षा का साथ। तो ये आपको परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा बाप बनकर, मैं तुम्हारा बाप बनकर, मैं तुम्हारा परमेश्वर बनकर, मैं तुम्हारा रखवाला बनकर, मैं तुम्हारी चरवाहा बनकर तुम्हें लेकर चलूंगा और तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें चलाऊंगा। तो परमेश्वर, लेकिन आपको सही रहना परमेश्वर का साथ, ये सबसे बड़ी बात है। आप किससे क्या करते हो इससे मतलब नहीं, लेकिन आप परमेश्वर का साथ कैसे चलते हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो परमेश्वर का साथ चलने का मतलब यीशु का आज्ञाओं का पालन करना, यीशु का सही शिक्षा को लेकर चलना, यीशु का सही शिक्षा खुद लेना और दूसरे को भी सिखाना। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये तभी कह रहा था परमेश्वर ने जी, अब ये लोग मानते थे इस्राएल को लोग कि अब्राहम का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर। क्यों? ये सब ने पहले सदी में जितने भी सेवक था, इतने मजबूती का साथ, इतने सही शिक्षा का साथ जो बच्चों को फैलाते थे, जो बच्चों को सुसमाचार पढ़ाते थे, सिखाते थे, जो आज बाइबल में दर्ज हुआ है, नबियों का द्वारा लिखा गया है, जो आप तक, हम तक और आगे पीढ़ी तक ये चलते रहेगी और आगे पीढ़ी तक रहेगी। ये तब तक ये वचन इन्होंने इतना मजबूती से बना को रखा, लेकिन आज जिस स्थिति और जिस परिस्थिति का साथ गुजरना हो रहा है, और आगे भी और मजबूती और दिक्कत की सामना आएगी अगर आपने एक चर्च वाले, एक पास्टर, एक बिशप, एक दासी, एक विश्वासी, जो कहीं से हो, ये आप अगर वचन को सही तरह नहीं लिया, सही शिक्षा में नहीं लिया, जो वचन को तोड़ मरोड़ कर रहा है लूसीफर, जो इब्लीस, तो आप ये वचन में अगर बना नहीं रहोगे तो आप कहीं का यीशु का नहीं हो, कहीं का यीशु का नहीं हो। यह बात को आपको समझना होगा, ये बात को समझना होगा, तभी मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। आप सीखे और मजबूत होइए और सही शिक्षा, सही वचन का खुराक आप लीजिए, आत्मिक बातें को समझे। तो ऐसे देशत थी, तो ये चीज को दिखाना परमेश्वर बोला था या नहीं बोला था, ये बोला था मैं तुमको चलाऊंगा, मैं तुमको रखूंगा, मैं तुमको अपने चरवाहा का तरह, बाप का तरह लेको चलूंगा। बोला था कि नहीं? बोला था। तो बोला था। और ऐसे देशत थी उस टाइम मिस्रियों में कि जैसे कि एक मिस्र कहते हैं कि फिरौन का राजा को, मिस्र जो मूसा जब कह रहे थे फिरौन का राजा को कि फिरौन से कह रहा है कि इसका मतलब फिरौन जो था, याद आया होगा, जो फिरौन उसका नाम नहीं है, तो लेकिन जो राजा होता था, रोज राजा बनते थे, वहाँ जो राजा बनते थे उसको फिरौन कहते थे। फिरौन नाम नहीं था उसका। तो फिरौन का मतलब ये है एक मजबूत गढ़, ये मजबूत एक राज्य, मजबूत एक गढ़, ये आपको समझना होगा। तो जैसे मूसा ने फिरौन को कह रहा था, जो उसने कहा मेरे लोगों को जाने दो,
किसने? मूसा ने फिरौन को कह रहा है। तब फिरौन कहता है क्या तू कौन है? तू कौन है? मूसा को पूछ रहा है तू कौन है? और फिरौन कहता है तेरा यहोवा कौन है, मैं उसको तक मैं नहीं जानता। जब फिरौन ने कहा यहोवा कौन है, तुझे नहीं जानता, उसे नहीं जानता, तब जैसे परमेश्वर ने सुनी, जैसे परमेश्वर ने फिरौन की बात को सुनी कि फिर अच्छा, यहोवा कह रहा है अच्छा मैं कौन हूँ तुझे बताता हूँ। तो फिरौन ने कहा ये कौन है जिसका नाम यहोवा है, ये नहीं समझता है। तो ऐसे ही उसकी हालत कर दी थी परमेश्वर ने, ऐसे दहशत फैला दी थी उस परमेश्वर ने। ये सभी को, ये सब ने टूटे, सबको एक तरफ से सब टूट को मर गया, एक तरफ से। तो सोचो ऐसा दहशत परमेश्वर फैला दी थी, ऐसा भयंकर परिस्थिति हालत खिला दी थी, ऐसा भयंकर डंडा कर दी थी जो कि हालत बहुत खराब हो गई थी। तो ये आपको समझना होगा, जितना परमेश्वर अपना प्यार करता है, जितना परमेश्वर मुर्गी का पंखों जैसा छुपा को रखता है, जितना परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से बचा को रखता है, जितना परमेश्वर आपको आशीषित करता है, जितना परमेश्वर चंगाई देता है, जितना परमेश्वर छुटकारा देता है, जितना परमेश्वर अनुग्रह देता है, जितना आपसे प्रेम करता है, उससे भी भयंकर आग जलने वाला, एक भस्म करने वाला ये अपना यहोवा है, ये अपना परमेश्वर है। ये बात को क्यों नहीं सिखाते सेवक? परमेश्वर का साथ, डर को, उनका वचनों को बताना, परमेश्वर का वचनों को सही तरह सिखाना, परमेश्वर का वचन में क्यों गड़बड़ी डाल रहा है, ये बात क्यों आजकल का सेवक नहीं सिखाते थे, आज का सेवक नहीं सिखा रहा है। पहले सदी में सिखा रहा था, पहले सदी में बता रहा था, पहले सदी में रिकॉर्ड किया गया था। उसी वचन आज और हम आप पढ़ रहे, लिख रहे, बता रहा है, सीख रहा है। लेकिन आज का सेवक क्यों इस वचन में गड़बड़ी डाल रहा है? इसका कारण क्या? इसका एक ही कारण है, आप प्रभु में से ही नहीं हो, आप प्रभु का वचनों का द्वारा नहीं चल रहे हो, आप लूसीफर का आत्मा का द्वारा चल रहे हो। जो ये कर रहा है वचनों का गड़बड़ी, ये आपको समझना होगा। आंखें खोले, सब हृदय को तोड़े। मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपको ये बात दे, ये सीखने दे, समझने दे और सही रास्ता में जोर कदम से जबरदस्त तरीका से प्रभु का काम करे। और क्योंकि ये कलेसिया प्रभु की एक ही है, वो यूनिवर्सल कलेसिया है, सबके लिए यीशु है, सबके लिए, चाहे कहीं का भी प्रचारक हो, कोई भी भाषा का प्रचारक क्यों ना हो, हम सब एक है। तो एक ही प्रचार, एक ही भाषा वो होना चाहिए, यीशु की बातें, इस बाइबल की बातें, बाइबल की शिक्षा, अदरवाइज दूसरा कोई कुछ नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं सुनना, नहीं समझना। जो बाइबल कहता है उसको आप सुनना, उसको लेको चलना, उसको दूसरे को सिखाना। ये चलता था पहले सदी में। ये गड़बड़ी, ये लूसीफर का आत्मा ने पूरी कलेसिया में, आज 90% कलेसिया में गड़बड़ी चल रहा है, आप सब जानते होंगे। इसी वजह से मैं वीडियो को बना रहा हूँ। तो जैसे परमेश्वर सुना था, इन सब का हालत टाइट कर दी थी। ये बात को आपको समझ रखना पड़ेगा। ये बात को समझ को आपको सेवा करना है। ये बात को परमेश्वर को डर से, आप डर रख को दिल में, हृदय में डर रख को प्रचार को करना है। डर रख को अपने प्रचार को आगे बढ़ाना है, वो भी बाइबल का साथ, वचनों का साथ, सही शिक्षा का साथ। तो ऐसे दहशत लाई थी मिस्र में। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस वक्त फिलिस्तीन जो था उसका साथ भी, फिलिस्तीन का साथ भी, राजा के साथ भी वक्त में भी ऐसा हालत हुआ था, ऐसा भस्म कर दिया था परमेश्वर ने। और आखिरी वाला जिसको कहते हैं कनान,
कनान उसके अंदर भी ऐसी दहशत लाई जो कि मानव की एक भयंकर तरीका से, मैं उसको क्या बताऊं। तो ये उसके बाद में पूरे प्लेनेट पर उस वक्त में उसके बाद से, कानून का बाद से पूरे प्लेनेट पर उस वक्त में अगर किसी का दबदबा था, बाकी राजा थे, वहाँ जितने भी शत्रु थे, इन सबका आपस में जो लड़ते थे, जैसे सुनते थे कि परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है और याकूब का परमेश्वर है, मूसा जिसको लेकर चला और उसका अंदर भी दहशत फैला था, तो आज भी ऐसा बनकर रखा था परमेश्वर, ऐसा बनाकर रखा था परमेश्वर इस्राएल को, ऐसा मजबूती का साथ रखा था। इतना राजा, इतना संघर्ष, इतना देश जितने भी आए सब चकनाचूर हो गया। परमेश्वर यहोवा ने इस्राएल को पंखे तले, मुर्गी को जैसा पंखों तले छुपा को रखती है उस तरह रखा है। क्यों? इसका कारण क्या? आप समझ में आ रही है बात? कुछ आज समझ में आ रही है कुछ? इसमें क्या परमेश्वर बताना चाह रहा है कि परमेश्वर का काम को आप जो अपने हृदय से सही तरह, सही वचनों का साथ करते जाए तो उनको परमेश्वर बचाएगा, उनको परमेश्वर ऊंचा करेगा, उनको परमेश्वर आशीष से भरेगा, उनको परमेश्वर अनुग्रह करेगा, उन पे परमेश्वर दया करेगा, उन पे हर एक चीजों पे बरसात लाएगी परमेश्वर, क्योंकि आप उनका आज्ञा को माना, आप उनका आज्ञा को माना, आप उनका आज्ञा को दूसरे को सिखाया। यही है मकसद। उस टाइम इसीलिए कहा है अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और किसका? इसहाक का परमेश्वर, इसीलिए कहा है। इस वक्त इसका वजह है अब्राहम ने परमेश्वर का उस चिन्ह को अपने देह में लेकर चला, जिसको कहते हैं खतना। तो उस वक्त में अब्राहम ने परमेश्वर का ये नियम को, ये आज्ञा को, ये वचन को लेकर पूरा किया, अपने देह में लेकर पूरा किया। मैं सवाल करता हूँ हर एक मसीह जनता से, क्या आज आप 21वीं सदी में जितना जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, आपने क्या आप यीशु का, परमेश्वर का ये आज्ञा को, ये वचन को अपने देह में लेकर चल रहे हो? अपने आप को पूछिए, अपने आप को जिज्ञासा कीजिए, अपने आप को बदलाइए और अपने आप को पूछिए, क्या लेको चल रहे हो पहले सदी का तरह? अगर लेको नहीं चल रहे हो तो इस वीडियो का द्वारा आप सीखे और समझे परमेश्वर कहना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा का द्वारा मैं प्रचार करना चाहता हूँ कि पर यीशु का देहों का जो वचन, यीशु का जो वचन, यीशु का जो शिक्षा, यीशु का जो बातें आप अपना जिंदगी में लागू करे, मजबूती से करे और रोज रोज भरते जाए, रोज रोज वचन को देखते जाए, रोज रोज बाइबल को पढ़ते जाए, रोज रोज इम्प्रूव होते जाए और सबको, दूसरे को मजबूत कराते जाए। यही मकसद था। अब्राहम इस्राएली को पंखों तले छुपा को रखते थे। ये कंसेप्ट को आपको समझना होगा। तो परमेश्वर इस्राएल के इसी वजह से मजबूती का साथ रखा था, जिसको कहते हैं आज्ञाओं को माना। कौन? अब्राहम ने माना, जिसको कहते हैं आज्ञा को मानना, परमेश्वर का आज्ञा को मानना, जिसके कहते हैं अब्राहम परमेश्वर का रास्ते पे चला था। अब्राहम परमेश्वर का रास्ते पे चला था। तो आज सोचिए आप परमेश्वर का रास्ते पे हो या नहीं? खुद को सवाल करिए। अगर नहीं हो, जल्दी पश्चाताप करे, परमेश्वर का हर एक वचनों का सही शिक्षा को ले और आगे बढ़े, काम करे, यीशु का वचनों का काम करे, यीशु का वचनों का पूरे सुसमाचार को फैलाए। और तू अपना काम कर, इसीलिए तो लिखा है तू अपना काम कर और मैं अपना काम करूंगा।
तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा, जो कि मैं तुम्हारा साथ एक वाचा बांधूंगा। परमेश्वर कह रहा है जो वंशजों तो सभी वंशजों के लिए होगा, परमेश्वर वो मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा, तू मेरे दास होंगे, और सब जो वाचा सदा के लिए बनी रहेगी। इसीलिए लिखा है सदा के लिए बनी रहेगी। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा। और जिस दिन तूने अपना काम कर को दिखाया, जिस दिन एक दास, जिस दिन एक दासी, जिस दिन एक पास्टर, बिशप, हर एक सेवक करने वाला काम कर को दिखाएगा, उसका एक एक का जिंदगी में, फिर उसका बाद मैं अपना काम करूँगा। कैसे करना है, क्या करना है, मैं तुमको बताऊंगा। और लोगों की दहशत आएगी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में लोगों की दहशत आएगी। चाहता है परमेश्वर, आप चाहते नहीं हो, पर आप चाहते हो कि परमेश्वर आए, आप चाहते हो कि परमेश्वर का राज बढ़े, आप चाहते हो सच्चा मसीह आए, आप चाहते हो सच्चा मसीह को जिंदगी मजबूती का साथ पूरे मानव जाति को लेकर चले। तो चाहते हो तो आप दिल में आप ये वचन को लीजिए, और ये वचन कहना क्या चाहते इसको समझे। तो ये है परमेश्वर हमारा, ये है यहोवा हमारा, ये है अलमाइटी गॉड हमारा, ये है हमारा यहोवा, जिसको कहते हैं यहोवा, जिसको कहते हैं जुवे बाहे, यूधे बाहे। कितनी गजब की नाम है, कितनी गजब की कंसेप्ट है। सीना ठोक को प्रचार करे, सीना ठोक कर प्रचार करे। उस वक्त में अब्राहम को घमंड करता है, तो उस वक्त जैसा अब्राहम घमंड करता था, उस वक्त जैसा इसहाक घमंड करता था, उस वक्त जैसा आपको याकूब घमंड करता था, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। मैं आज कर रहा हूँ कि अपने को मसीह रखने का हिम्मत रखो, परमेश्वर का सही वचनों का शिक्षा को दो, और खुद लो, आगे दूसरे को सिखाओ सही वचनों का। क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा जो मान को चला अब्राहम, तो उनको कहते हैं पर अब्राहम का परमेश्वर। तो इसका मतलब आप समझो कितनी गहरी वार्ड, ये कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। तो आपको किसका पीछे भागना है? परमेश्वर का पीछे। आपका किसका बातें को सुनना है? आपको यीशु का बातें को सुनना है। ये बात को ध्यान रखे। तो उस वक्त में अब्राहम को घमंड परमेश्वर का मिला था, जी कि मेरे बाप के परमेश्वर के तरह मानिए कि किन्होंने लड़की और पत्थर का, लकड़ी और पत्थर का क्या क्या बना दिया था उसका बाप का अमल से। ये अब्राहम जानते थे, अब्राहम सब जानते थे। तो अब्राहम को घमंड था, इसहाक को घमंड था, याकूब को घमंड था। कि मत्ती 22:32 में भी यीशु कहते हैं परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर जीवितों को किसको कह रहा है? जीवितों का परमेश्वर है। इसका मतलब आपको समझना होगा, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, ये कहना चाह रहा है। उसका मतलब जो यीशु में आए, जो यीशु को विश्वास किए, यीशु में चल रहे हो, यीशु को जिंदगी दिए, सब जीवित है। तब तक जीवित है जब तक आप यीशु में बना रहो, जब तक यीशु का काम करो, जब तक यीशु का वचन का सही शिक्षा में चलो, जब तक यीशु का काम को दूरों तरफ से ले जाओ। आप अगर सोए हो, आप अगर बैठे हो, आप अगर यीशु में आको उद्धार लेको घर में बैठे हो, संडे चर्च जा रहे हो, आ रहे हो, आप जीवित तो कैसे हुए? अब जीवित तो कैसे हुए? ये बताता है कि मत्ती 22:32 में जो यीशु कहते हैं परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। तो जो जीवित होता है वो काम करता है, जो जीवित होता है परमेश्वर का आज्ञा को मानता है, जो जीवित होता है वो परमेश्वर का हर एक वचनों का सही शिक्षा को देता है। और जो मरे हुए होते हैं, जो सोए हुए होते हैं, जो बाइबल की भाषा में सोए हुए, उसका मतलब वो कुछ काम का नहीं है, वो सड़ा हुआ है। तो ये बात आपको समझना होगा, आपको जागना होगा, आपको आपका अंदर इम्प्रेस लाना होगा। पवित्र आत्मा का बैठे परमेश्वर का पास प्रार्थना करे, घुटने टेक कर करे, प्रभु तू मुझे काम दे, प्रभु तू मुझे और आगे बढ़ा, तू मुझे तेरी प्रचार को बढ़ा, वचन को ज्ञान दे, वचन का शिक्षा दे प्रभु। ये कहना है, इस तरह आपको चलना है। तो
परमेश्वर किस किस का नाम लिया था? ये जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि ये यूहन्ना मत्ती 22:32 में कहता है, यीशु कहता है कि परमेश्वर जीवितों को है, जीवितों का परमेश्वर है। तो किस किस को कहा था जीवितों का? नाम क्यों लिया था इन सब का? वहाँ तो काम तो बहुत लोग कर रहे थे, तीनों का नाम लिया था। एक सुनो, तीनों का नाम, 3 लोग का नाम लिया था। एक अब्राहम, एक इसहाक, एक याकूब, ये तीनों का नाम लिया था परमेश्वर ने। क्यों? और बाकी मूसा थे और बहुत सारा थे, आप सब जानते हैं, क्यों नाम नहीं लिया? ये काम ऐसा किया था, ये काम ऐसा किया था, ये आज्ञा माना था परमेश्वर का। हर एक चाल को पकड़ाता था, हर एक वचन का कंटेक्स्ट को पकड़ा को, सुसमाचार को फैलाता था, हर एक काम को परमेश्वर का पूरा करता था। कौन? अब्राहम, इसहाक और याकूब। ये आपको समझना होगा। मूसा को घमंड था, उस वक्त मूसा को भी घमंड था। उस 40 साल की जो 40 साल की जंगल में कि मूसा परमेश्वर को ले को पीछे इतने लोगों को ले को चला। एक सच्चा परमेश्वर कौन है मूसा जानते थे। मूसा को भी घमंड है, आज मुझे भी घमंड है। एक ऐसा एक सच्चा परमेश्वर को मैं प्रचार करता हूँ जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है यीशु। ये आपको समझना होगा। तो यीशु को भी घमंड था कि जिसके लेकर हम कानून देश पहुंच रहा हूँ, जो एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे नहीं त्यागेगा, जिसने पूरी पूर्वजों को नहीं त्यागा। तो यहाँ भी लिखा है, जो अब्राहम कहता है मेरी बाप दादा का परमेश्वर तो यही है, और तो मेरी पूर्वजों का परमेश्वर तो यही है, यहोवा है। तो ये जैसा मूसा 40 साल जंगल यात्रा में ऐसा चला था कि ऐसा मानते थे परमेश्वर को कि अपना परमेश्वर को हर एक काम को पूरा करना चाहता था और पूरा किया। लेकिन पूरा करना चाहता था और ये जो नहीं त्यागा, ये भी जैसा जोशुआ का भी घमंड थे कि परमेश्वर का ऊपर हम कानान देश पहुंचने का बाद जैसा पहुंच रहा था, एक ऐसा परमेश्वर को लेकर चल रहा था मन में कि जो मुझे त्यागेगा नहीं, क्योंकि वो मेरी पूर्वजों का परमेश्वर था। जिस पूर्वजों को नहीं त्यागा था तो हमें क्यों? तो मेरे दोस्तों, आप जब आज इस परमेश्वर के पीछे चलते हो, आज जब इस परमेश्वर का पीछे चलते हो, उसको वचनों को पढ़ते हो और अपने आप मसीह जीवन को कहते हो, अपने आप को मसीह जीवन जीते हो, तो मैं चाहता हूं कि छाती ठोक कर, सीना ठोक कर और बुलंद आवाज में अपना मसीह जीवन डिक्लेयर करो। जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, जैसा याकूब ने किया था, इसहाक ने किया था, जैसा अब्राहम ने किया था, उस तरह अब सीना ठोक कर, सीना चौड़ा कर को बुलंद आवाज से मसीह का, अपने आप को मसीह बोलने का, अपने आप को मसीह का पीछे चलने का, सेवक, दास, दासी, पास्टर, बिशप, सीना ठोक कर डिक्लेयर करो। वो चाहे कहीं से भी हो, ऑफिस से हो, काम करते वक्त, वो चाहे पढ़ने में लिखने में कहीं भी हो, काम, और वो चाहे गांव में हो, शहर में हो, जहाँ कहीं भी है, सबको डिक्लेयर करो आप एक अलग हो, आप परमेश्वर का नया सृष्टि हो, आप यहोवा का नया सृष्टि हो, आप परमेश्वर का राज्य का एक सदस्य हो। आप इस तरह मसीह को डिक्लेयर करो। और जो बताए बाहर वाले जो बताए कि सिगरेट नहीं पीता तो मैं नहीं पीता, उनको बताए मैं सिगरेट नहीं पीता तो नहीं पीता, दारू नहीं पीता तो नहीं पीता, आप मूर्तियों का प्रसाद हम नहीं छूता, नहीं खाता तो नहीं खाता, उल्टे सीधे हरकत मैं नहीं करता तो नहीं करता, घूस नहीं खाता और तो नहीं खाता। इस तरह जोर बुलंद आवाज से करो। और ब्याज पे पैसा नहीं लेता और नहीं देता तो नहीं लेता। तुम्हारे हर बातों पे हाँ नहीं बोलता, तुम्हारे हर बातों पे बाहर वाला का हर बातों से हम हाँ नहीं बोलता,
क्यों क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ? आपको मन में क्वेश्चन आ रहा है। नहीं बोलता मैं तुम्हारी हर बातें में हाँ नहीं बोलता कि मैं तुम्हारी तरह नहीं चल सकता है, जो मैं बाहर वाला का तरह सांसारिक जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि जिस परमेश्वर का पीछे मैं और आप चल रहा हूँ वो परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है, ये बातें पसंद नहीं है, ये काम गलत काम पसंद नहीं है। तो आपको ये सीना ठोकर बुलंद आवाज में मसीह जनता को बोलना, मसीह जनता को हर एक गली में, घर में, पड़ोसी में, हर एक किसी को बोलते जाना, सीना ठोको, तब जाकर वो आपको ब्लेस करेगा। कौन? परमेश्वर। तब जाको आप ब्लेस करेगा। परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है जो कि आप संसार में आधा पैर, संग यीशु में आधा पैर, नहीं पसंद है। तब जाकर अगर ऐसा आपने सीना ठोक को डिक्लेयर किया, ऐसा आपने परमेश्वर का काम किया, ऐसा अपने वचनों का जैसा बोलना चाहिए, इसीलिए तो यीशु कहता है वचन को जैसा बोलना चाहिए ठीक ऐसा ही बोलो, किसी से डरना नहीं है। डरना तो डरना सिर्फ उसी से है। तो तब जाकर आपको वो आशीष, ब्लेसिंग करता है। कौन? परमेश्वर। आज देखिए तुमको राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, ये कहते हैं परमेश्वर। तुमको राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, तुम्हारे वंशों जो दूंगा। आशीष का मतलब आप समझे? आप एक वक्त के लिए भागते हो, आप थोड़े तकलीफ के लिए भागते हो पास्टर का पास, आप थोड़े तकलीफ के लिए चर्च में भागते हो कि ना जाने कहाँ कहाँ आप फोन लगाते हो। तो ये कहता है परमेश्वर, तो डिक्लेयर कर। आज देखिए तुमको एक राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। कौन? परमेश्वर कह रहा है। एक एक दास दासी को मैं भी कह रहा हूँ, अगर सही मसीहत में चल रहे हो, सही शिक्षा का साथ चल रहे हो, सही बचन का शिक्षा को लेको और मसीह को डिक्लेयर करके चल रहे हो, परमेश्वर का आज्ञा को मान को चल रहे हो, तो किसी के बाप से डरना नहीं, किसी से डरना नहीं। तो देखिए तुमको राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, तुम्हारे वंशज को दूंगा और तुमको एक नया राष्ट्र दूंगा। तुम्हारे बीच में से कोई राजा पैदा होंगे। और आज काल क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है आपको? ये आशीष है नहीं क्या? ये कितने बड़े आशीष है। आप तो छोटे बीमारी के लिए आशीष मांगते बैठते हो, परमेश्वर खुद का खुद देंगे आपको। एक राष्ट्र, एक दुनिया, एक सम्मान, एक मान, एक जगत का वस्तु, हर एक चीज से परमेश्वर भरेगा। आप खुद को पहले डिक्लेयर करो, खुद को परमेश्वर का रास्ते पे चलने का बनाओ, मजबूत करो, वचनों में सीखो, अपने गंदे काम से निकाल को बाहर आओ और अपने वचन को ऊंचा करो। परमेश्वर का वचन को ऊंचा करो, आप नीचा, परमेश्वर का वचन ऊंचा, ये सब अपने आप मिल जाएगी। इसको कहते हैं आशीष। और आजकल क्या कहते हैं? जब तक जो हाथ रखकर प्रार्थना, जिसका ऊपर लेइंग हैंड कहता है ना, जब कोई पास्टर हो किसी का ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करेगा तो आशीष नहीं आएगा। अरे बेटा, तू क्या आशीष देने वाला? आशीष देने वाला ऊपर बैठा है। शर्म माना चाहिए जो कि आपको ये बात कहने पे, छोटे छोटे बात को आप मसीहत में रह को अगर इस तरह कर रहे हो, तो ये तो आप खुद सोचिए जो कि बाहर वाले कर रहा है। तो इसे हमें नया सृष्टि दिया परमेश्वर ने, हमें उनका बेटा बेटी बनाया, हमें उनका पंख तले छुपा को रखा है। एक बात सोचा आपने? तो आप कहाँ का कितने गिर गए हो, कितने नीचे आते हो मसीहत जीते वक्त, आप बिल्कुल सोचे समझे वचन को। हाँ, तो यहाँ कहाँ था मैं बताऊँ फिर। तो प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि पास्टर जी मैं तो 5 साल से 10 साल से और 20 साल से मसीह हूँ, लेकिन मसीह जिंदगी जी रहा हूँ और मुझे अब तक कोई आशीष नहीं आई, अब तक कोई आशीष नहीं आई। तो ये कहते हैं आशीष कैसे आएगी? आप सोचो, आशीष कैसे आएगी कि तुम परमेश्वर के रास्ते पे चलना ही छोड़ दिया,
आपने जिसने आप कहाँ से भी देख रहे हो, अगर आशीष नहीं आई, आशीष है ही नहीं, 20 साल 25 साल 40 साल क्या कुछ कर रहे हो, उससे कैसे आशीष आएगा। आप परमेश्वर कहता है मेरी बातें को मानो, मेरी आज्ञा को मानो, तो भी आपको ये सब आएगा। लेकिन आपने क्या किया, परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर का आज्ञा को, आज्ञा पे चलना को छोड़ दिया है। आप चल रहे हो किसका आज्ञा पे, गलत शिक्षा का चलते आज्ञा को सुन रहे हो, गलत चर्चों का आज्ञा को सुन रहे हो, गलत व्यक्ति का आज्ञा को सुन रहे हो, तो आपको पे आशीष कैसे आएगी। आपको चलना है परमेश्वर का पीछे, आपको चलना है वचनों का पीछे, आपको ले वचनों को ले को सही शिक्षा को लेकर चलना है, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करना है। शर्त बिल्कुल साफ है, शर्त बिल्कुल साफ है कि सब बिल्कुल साफ लिखा है कि देखिए उत्पत्ति का 17 अध्याय 1 से अगर 14 को कहते हैं, जो मेरी आज्ञा मानो और सही रास्ता पर चलो। ये किसकी बात है, यीशु की बात है, किसकी बात है, यहोवा की बात है, किसकी बात है, परमेश्वर की बात है कि मेरी आज्ञा मानो और सही रास्ता पे चलो। तो ये ऑटोमेटिकली जो आपको जरूरत है, जो आशीष है, ये सारा कुछ मिल जाएगा। ये क्या चीज़ है, इससे बढ़कर जो परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे एक राष्ट्र दूंगा, मैं तुझे एक पिता बनाऊंगा, मैं तुझे एक वंशज दूंगा, जो न्याय का एक राज्य दूंगा। तो ये क्या चीज़ है, आप समझ गए होंगे। हाँ, ये सब तुम्हारे साथ करूँगा तब भी जब तुमने मेरी आज्ञा मानो, मेरी आज्ञा को मानोगे और उसको सही रास्ता पे ले को चलोगे और सही रास्ता पे अब खुद चलोगे। सही है। तो मैं भी तो आपको यही कहता हूँ, मैं हर एक प्रचार में मैं कड़क क्यों हूँ। जो परमेश्वर का आत्मा देता है उसी को मैं बोलना चाहता हूँ, उसका बाहर बिल्कुल नहीं। ये कड़क क्यों हूँ कि परमेश्वर जितना प्यार करता है, परमेश्वर जितना आशीष देता है, परमेश्वर जितना आपको सुरक्षित रखता है, परमेश्वर उतना भस्म करने वाला परमेश्वर भी है। उनका गुस्सा भी भस्म करने वाला है। अगर आप ऐसा ना मान रहे हो तो परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, समझ लो। जिस दिन बिगड़ेगा आप कुछ आपका पास में नहीं रहेगा, ये समझ लो। ये डर रखो, प्रचार में एक डर होना चाहिए, सेवा में एक डर होना चाहिए, हर एक किसी को बताने में एक डर होना चाहिए। परमेश्वर का बात को कहीं गलत तरीका से तो नहीं बोल पा रहे हो, नहीं बोल रहे हो, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो जिसने सब कुछ को, ये मैं आपको ये बताऊं जो तो मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ कि सही पथ में, यही हर एक प्रचार में ये तो कहते जाता हूँ और हर एक प्रचार को इस तरह मैं बनाऊंगा, करूँगा। क्योंकि मुझे कोई पास्टर का पीछे नहीं चलना, मुझे कोई किसी व्यक्ति का पीछे नहीं चलना, मुझे कोई संस्था का पीछे नहीं चलना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ यीशु का वचनों का पीछे, यीशु का रास्ता पे, यीशु का सही शिक्षा पे चलना है। ये बात आप ध्यान रखिए। हर एक किसी को ये कह रहा हूँ मैं, हर एक किसी को अपना जिंदगी बदल देगा प्रभु। अपने जिंदगी में आप अलग तरीके से बच जाओगे, अलग तरीके से आप अलग दिखोगे अगर यीशु का वचन को माना। तो पास्टर का पीछे अपोस्तल का पीछे, एक पापा का पीछे, एक फादर का पीछे, एक मादर का पीछे, जिसको आप कहते हो आत्मिक पिता, आत्मिक माता, उसका पीछे क्यों भागते हो आप? जिसने सब कुछ को बनाया है उसका पीछे भागो। किसने? परमेश्वर ने, यीशु ने सब कुछ को बनाया है, उसका पीछे भागो, उसका बातें को सुनो, उसका मकसद को पूरा करो, उसका काम को तमाम करो। तो वही तो चाहता है परमेश्वर। इसी वजह से तो आपको चुना, इसी वजह से तो कलेसिया को छोड़ी, इसी वजह से तो पवित्र आत्मा को दी, इसी वजह से तो पवित्र आत्मा यहाँ काम कर रहा है कि यीशु की बातें को आप सीखो और सिखाओ। हाँ, मैं कभी नहीं
कहूँगा कि पास्टर की अधीन मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, कभी नहीं कहूँगा कि आप चर्च मत जाओ, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पास्टर की बात मत सुनो, लेकिन सही चर्च में जाओ जहाँ वचन है यीशु की, सही पास्टर का पास जाओ जो यीशु का बातें को सिखाता है। और लेकिन आजकल नए, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, आजकल जो नई एक मसीह मार्केट खुली है, जिसको कहता है बिजनेस खुला हुआ है, एक दुकान खुली है कि मेरी पीछे आओ और मेरे पिता, मैं तुम्हारे आत्मिक पिता हूँ, मैं तुम्हारे आत्मिक माता हूँ, ये गलत शिक्षा है। मैं कौन? प्रभु का महिमा करो, प्रभु का पीछे लोगों को ले जाओ, प्रभु का पीछे आप चलो, प्रभु का पीछे सबको लेकर चलो, ये कहना है। लेकिन आज कह रहा है मेरी पीछे आओ, मैं आत्मिक आता, मैं आत्मिक पिता, आत्मा, मैं आत्मिक माता, मैं आत्मिक पिता, ये कहता है। ऐसा कई सेवकों का प्रचार में है, ये गलत है, ये गलत है। बल्कि हर एक सेवकों को, दास को यीशु का पीछे भगाना, यीशु का पीछे जाने के लिए कहना, यीशु का राज्य का काम को करने के लिए उसका पीछे भगाना, परमेश्वर का आज्ञा का पीछे चलने के लिए कहना है, और एक दूसरे को लेकर चलना है परमेश्वर का पीछे, सही शिक्षा का साथ, सही शिक्षा का साथ। इस वक्त में अगर सहमत, आप इस वक्त जो बात मैं कर रहा हूँ, अगर बात में आप सहमत नहीं हो तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आप मुझे नहीं सुन सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वचन जो कहता है मैं वो कहूँगा। वचन जो कहता है, अब्राहम वो कहते थे, वचन जो कहते थे इसहाक वो करते थे, वचन जो कहते थे याकूब वो करते थे। तो आपको हमें वही करना चाहिए, वही करना चाहिए। कहते हैं कि यीशु कहते हैं कि जिसको यीशु की बातें हैं, जिसको मानना चाहिए, ये बातें आप सबको, ये यीशु की बातें हैं, आप सबको मानना चाहिए। मुझे इस परमेश्वर का ऊपर घमंड है, मुझे इस पवित्र आत्मा का ऊपर घमंड है, मुझे इस परम पिता का ऊपर घमंड है, जो कि पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात दे रही है, आप तक तो पहुंचा रहा हूँ मैं खुद मजबूत हो रहा हूँ, आपको मजबूत करवाना चाहता हूँ, पूरी मसीह समाज को मजबूत कराना चाहता हूँ। जागे आप, हृदय में वचन को ले। हाँ, बल्कि ऊपर घमंड है बात पर, यीशु की बात पर घमंड है, मुझे यीशु की वचनों का ऊपर घमंड है कि पवित्र आत्मा सही प्रचार दे रहा है, इसका ऊपर घमंड है अभी, और मैं उसकी घमंड करता भी हूँ, और जिसकी मैं प्रचारक हूँ। और आप क्या कहते हो, ये आप क्या सोचते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क, और हमें एक ही बात की चिंता होती है। इस क्यों आप पूछोगे इस बात की क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर पिता, हमें एक ही बात की चिंता होती है कि परमेश्वर पिता मेरी बारे में क्या कहते हैं और मेरी बारे में क्या सोचते हैं, वो बड़ी चिंता है मुझे। तो आप हरेक मसीह समाज का एक एक व्यक्ति को, पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, आपको चिंता होना चाहिए परमेश्वर की, परमेश्वर का साथ आपका संपर्क, परमेश्वर का साथ आपका रिश्ता कैसा है, आप गलत तो नहीं हो, ये चीज़ आप हमेशा परखें और सही तरह समझे। परमेश्वर से आपको संपर्क मजबूत रखना है और किसी से नहीं, परमेश्वर से। तो मुझे ये सबसे बड़ी ये लगता है कि मैं उसके सामने कैसा रहता हूँ और मैं उसका साथ कैसा कर रहा हूँ काम, और उसका वचनों को मैं कैसा सिखाता हूँ, उसके वचनों को कैसा प्रचार करता हूँ, उसके वचनों को अपने जीवन में कितना लेकर चल पा रहा हूँ। अगर जितनी नहीं ले पा रहा हूँ तो प्रार्थना मांगो परमेश्वर से। मैं चाहता हूँ और परमेश्वर आपको मजबूती दे। तो विषय सही टाइम पे मैं उसको सही वक्त पे उसको कर पा रहा हूँ नहीं, ये भी सोचता हूँ। अगर आप सब और परमेश्वर एक तरफ, अगर ऐसा आप करोगे, ऐसा आप हृदय में तानोगे, ऐसा आप एक मजबूती का साथ वचन को लोगे, तो आप यकीन मानिए, एक तरफ परमेश्वर और दूसरे तरफ पूरी दुनिया, एक तरफ परमेश्वर होंगे और दूसरे तरफ पूरी दुनिया होंगे।
ये बात को आपको समझ में आना चाहिए। परमेश्वर का काम को जो जितने गलत तरीके से जहाँ कहीं भी प्रेस कर रहा है वो कभी नहीं टिका, ना पहले सदी में, ना वर्तमान में, ना आगे भी, और टिकेगा भी नहीं। परमेश्वर का काम को सही वचन का साथ सही शिक्षा में जितने लिखा गया उतने बता को आपको काम को करना है और उसी में बना रहना है काम को। तो आप किसी का दबाव, किसी का गलत तरीका से आप नहीं टिका, सब मिट गया। तो करना आपको इस तरह है जैसा बाइबल कहता है, जैसा यीशु कहता है। सही शिक्षा का पीछे सब समय परमेश्वर है, सही बातों का पीछे सब समय परमेश्वर है, सब टाइम परमेश्वर है। अगर मैं परमेश्वर के और साथ खड़ा हूँ तो कोई मिटा नहीं। जो पास्टर, जो बिशप, जो दास दासी, जो जहाँ कहीं से भी प्रचार करते हैं, अगर परमेश्वर ने उनको चुना, परमेश्वर से वो मजबूत है, परमेश्वर से वचनों का आज्ञाओं को मान को सेवा कर रहा है, परमेश्वर का वचन को आज्ञा को लेकर दूसरे को सिखा रहा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। आप जितने भी कोशिश करना है कर लीजिए, जितने भी तकलीफ जितने भी आप प्रयास करना चाहे प्रयास कर लीजिए। पर ऐसा ना आप कभी प्रयास करना कि आप इतने प्रयास करते करते पर सच्चा मसीह का पीछे, सच्चा दास का पीछे, सच्चा सेवक का पीछे, क्योंकि सच्चा सेवक परमेश्वर का वचनों को मानते हैं तो परमेश्वर उसको बचाएगा। ऐसा ना कर बैठे कि इतना लड़ते लड़ते आप परमेश्वर से लड़ बैठा। अगर जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, जिस दिन अगर इस तरह आप कर लिया तो उस दिन भस्म हो जाओगे। परमेश्वर सबको उसको नाश कर देता है, किसी को तो मैं वही तो बताया आपको। हर एक वचन में प्रेम, अनुग्रह, हर एक वचन में आशीष, चंगाई नहीं होता, नहीं लेको चलना है, ये भी सिखाना है। क्योंकि परमेश्वर जितना प्रेम किया, परमेश्वर जितना प्यार दी, परमेश्वर जितना चंगाई दी, छुटकारा दी, आशीष दी, सब कुछ दिया परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर भी है। तो आपको ये डर, आपका मन में ये डर, आपका मन में ये परमेश्वर का वचन और आज्ञा को पालने का एक हिम्मत और जुनून मैं चाहता हूँ इस वीडियो का द्वारा पहुँचे, आप सीखे, मजबूती से ले और दूसरे तक पहुँचाए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मसीह अपने आप को मसीह बनने का, मसीह कहने का हिम्मत को रखे। इस वीडियो का द्वारा मैं समझता हूँ इसमें आप बहुत कुछ सीखे होंगे। सबको जय मसीह की। फिर अगले वीडियो का साथ मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बड़े चंगा और मजबूत रखे और वचनों का ज्ञान दे। जय मसीह की।